कल करूँगा। जो बोल रहे तब इसी तक एक फोटो रख दो माता अंगदेव के पास में, कुछ इसमें से बोलेंगे इसी पर आधारित। श्रीमत परम गंभीर शार्वारामोघलांछनम जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनम गिरिशासनम शासनम गिरिशासनम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाग्रह जीव धर्मस्तु मंगलम जैन धर्मस्तु मंगलम। गणतंत्र परम सिद्ध भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, विनवानी सरस्वती माता की जय, अनिका सर्वा धर्म की जय, अक्षर कुंद गुरुदेव की जय, अक्षर विमल सार गुरुदेव की जय, अक्षर कुंद सार गुरुदेव की जय, समता में अहिंसा दैव धर्म की परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी आचार्य भगवान श्री गुरुदेव की जय। भक्तों का निवेदन रहा, गुरुदेव वर्तमान कोरोना वायरस की जो समस्याएं हैं और जैन धर्म की जो समस्याएं हैं उस संबंधी कुछ दिव्य संदेश दीजिए। इसलिए उसको केंद्र करके दो कविताओं का अभी पाठ हुआ। कुछ संक्षिप्त वर्णन मैं अभी करने वाला हूँ और विस्तृत से इस संबंधी परिज्ञान के लिए मेरे समक्ष ही अनेक साहित्य है और भी अनेक साहित्य है, इसका अध्ययन करना चाहिए। जैसे जैन धर्म के अभी की समस्याएं एवं समाधान, सावक साधु धर्म समस्या समाधान, ध्यान अशुभ से ग्रेटर शुभ और शुभ से ग्रेटर शुद्ध ध्यान, पाप से ग्रेटर देन पुण्य और पुण्य से ग्रेटर देन मोक्ष हेतु, भाव द्रव्य प्रदूषण समस्या समाधान 329 से ग्रंथांक 330 से है परम रहस्य चरम विकास। इन सब साहित्य में ये नवीन साहित्य है और प्राचीन साहित्य में भी इस सब का विस्तृत से वर्णन है। अभी कुछ वर्णन संक्षेप में कर रहा हूँ। हमारे तीर्थंकर ने आचार्य ने कहा है आरहिरम कारवम यदि चेत परहिरम कारवम आरहिरम परहिदारो आरहिरम सुठ कारवम। सबसे पहले आत्महित करना चाहिए, क्योंकि जीव हर काम अनंत बार कर लिया है। जन्म मरण भोग उपभोग युद्ध ढोंग पाखंड पूर्ण धर्म सब कुछ कर लिया। पंच परिवर्तन एक बार नहीं अनंत बार कर लिया, परंतु एक ही नहीं कर पाया तो आत्महित। तो इसलिए सर्वोच्च धर्म कर्तव्य है आदहिदम कारवम यदि चेत परहिदम कारवम। यदि समय है आवश्यकता है तो परहित भी करना चाहिए। दो मुख्य है, परंतु इस दोनों में आदहिदम परहिदादो आदहिदम सुठ कारवम। आत्महित और परहित में प्रमुखता से श्रेष्ठता से ज्येष्ठता से तत्परता से आदहिदम करना चाहिए। जो आत्महित करते हैं उनसे आनुषंगिक रूप में परहित भी हो जाता है, परंतु जो आत्महित नहीं करता है वह परहित कर भी नहीं सकता। करेगा भाई तो वो केवल संकीर्ण स्वार्थ के लिए, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि के लिए, वर्चस्व के लिए
भीड़ तंत्र के लिए, धनोपार्जन के लिए या निदान के लिए। जैसे मूक केवली, उपसर्ग विजय केवली, वो उपदेश नहीं करते, और यहां तक है कि अनंत सिद्ध तो उपदेश करते ही नहीं, और सिद्ध भगवान तो परोपकार करते ही नहीं है। तथापि सिद्ध भगवान अनंत दानी है, इसलिए सबसे पहले आत्महित करना चाहिए। आत्महित रहित गृहस्थ धर्म या साधु धर्म, भले व्यापार संभव है, राजनीति संभव है, सामाजिक प्रतिष्ठा संभव है, परंतु धर्म संभव ही नहीं है। क्यों? जो ख्याति लाभ पूजादि चाह धरि करन विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करन तन करन छीन। जो ख्याति के लिए, पूजा के लिए, लाभ के लिए, वर्चस्व के लिए, धन के लिए, जन के लिए, होर्डिंग के लिए, बोर्डिंग के लिए, भीड़ इकट्ठा करने के लिए, टीवी में प्रवचन आए, कार्यक्रम आए, इसके लिए यदि किसी भी प्रकार काम करते हैं तो वह धरि करन विविध देहदाह, वो विभिन्न प्रकार कठिन से कठिन तप करे, देह को कष्ट दे, तो भी आत्म अनात्म के ज्ञानहीन मैं कौन, मेरा लक्ष्य क्या है, माने जिसको संक्षिप्त में कहा जाता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। देव शास्त्र गुरु के श्रद्धा के साथ साथ यदि आत्म श्रद्धा नहीं है, हमारे आचार्य ने लिया योगसार, योगसार आदि बड़े बड़े ग्रंथ में विस्तार से कहा गया है। अभी अभी एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ है योगसार, उसका उपनाम मैंने दिया है भव्य मानव के भगवान बनने के सूत्र, स्वशुद्धात्मा ध्यान, गाथा, अन्वर्थ, पद्य, समीक्षा, संदर्भ सहित मूल योगचंद्र मुनि और पद्य के आचार्य कनक नंदी। इन ग्रंथ में प्रवचन सार, नियम सार, धबला, जय धबला आदि ग्रंथ में वर्णन किया है। यदि अहम का ज्ञान नहीं है, अहम खलु शुद्ध दंसल नानमय सयारूपी, मैं कौन, जैसे सामान्यतः हिंदी भाषियों में हिंदी भाषा की परिपक्वता के बिना, व्याकरण ज्ञान, भाषा ज्ञान बिना अहम माने केवल अहंकार, गर्व या घमंड या प्राइड मान लेते हैं, मैं माने शरीर मानते हैं। एक वचन उत्तम पुरुष, एक वचन को अहम, अहमक उसको बोलते हैं हम, शरीर को मैं मानते हैं। यदि शरीर को मैं मानते हो और उसके लिए यदि धर्म करते हो, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिना कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति सहज टरेते। कुंद कुंद स्वामी ने अनेक ग्रंथ में कहा है, भव लख सहस्र कोटि ही, भव वर्ष नहीं, भव कितना, लक्ष्य, सहस्र माने 1 लक्ष गुणा 1000, कितना हुआ, 1 लक्ष × 1000। इतना भव तक कभी
दिगंबर मुनि बन करके गर्मी में पहाड़ के ऊपर महीनों महीने खड़ा होकर तप करे, वर्षा में पेड़ के नीचे खड़े होकर तप करे, सर्दी में नदी के किनारे में तप करे, तो भी मोक्ष संभव नहीं है, क्योंकि उसका लक्ष्य है शरीर या भोग या ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि। इसलिए यदि केवल ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, वर्चस्व के लिए धर्म करते हैं, योगसार में विस्तार से पढ़ लो, पेज नंबर है 760 पेज, और इन सब ग्रंथ में। इसलिए मुनि का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य क्या? मुनि उत्तम निज ध्यानी। किसका ध्यानी? निज। आप लोग कितना ही निज संपत्ति, परंतु निज आत्मा, मैं आत्मा, अहम आत्मा, ये नहीं जानते। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने रैन सार में कहा है, दान पोया मुखम सावे धम्मे न सावे तेन बिना, ध्यान अध्ययन मुखम जगधम्मे न तेन शोभि। दानम पूया मुखम सावे धम्मे, सावक के जितने मूल गुण, उत्तर गुण है, सत्कर्तव्य है, अष्ट मूलों ने बुझा दिए। इस सब में प्रमुख क्या? 4 प्रकार दान, आहार, औषधि, ज्ञान दान, उपकरण दान, अभय दान और दैत्य, ये प्रमुख है। और पूजा, देव शास्त्र गुरु की पूजा, मंदिर निर्माण, पंच कल्याण, तीर्थ यात्रा आदि, ये सबके किसके कर्तव्य है? सावक के, साधु के नहीं। साधु या तीर्थंकर हमारे धबला में, जय धबला में ये प्रश्न उत्तर सहित और विभिन्न सेवक के बहुत बड़ा सावकाचार अभी प्रकाशित हो रहा है, गुणभूषण सावकाचार, उसमें सब विस्तार से वर्णन है। सावक को क्यों करना चाहिए? सावक का कोई भी काम पाप रहित नहीं। अधिकांश सावक नहीं जानते हैं, पंडित तक, कई साधु संत, कि सावक के हर काम पाप युक्त है। विवाह करे, व्यापार करे, हीरा का करे, खान का करे, अनाज का करे, औषधिया करे, वो सब पापमय ही है। लगभग 1000 ग्रंथ में विस्तार से वर्णन है। अधिकांश सावक लेकिन साधु तक नहीं जानते हैं कि विवाह करना भी पाप है, या तक नहीं व्यापार करना पाप है। परंतु हमारे जो करणांजोग जैसे ग्रंथ में गुणस्थान का जो वर्णन है, उसके अनुसार भले चतुर्थ काल में तब हम मोक्षगामी हो, पंचम गुणस्थान तक का गज स्नानवत क्रिया कहा गया है। धर्म करने पर कुछ पाप तो नष्ट होते हैं, परंतु कैसे? गज स्नान, जैसे गज माने हाथी स्नान करने के बाद पुनः धूली मिट्टी कीचड़ डाल देता है, इसी प्रकार सावक समस्त गृहस्थ काम केवल सोचते हैं कि केवल कृषि करना ही पाप है। नहीं, क्या अभी तो ज्यादा मिलावट, शोषण, दगावत, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब का व्यापार करता है और समाज की वस्तुओं का व्यापार करते हैं। केवल निश्चित व्यापार नहीं, सोना चांदी के व्यापार भी, कपड़ा के व्यापार भी पाप ही है।
जो पाप करते हैं वो पाप को नष्ट करने के लिए गृह कर्माणापि निश्चितम ग्रह, जो गृह कर्म से जो संचित पाप है उसको गृह विमष्ट खलु गृह विरक्त नाम अतिथिरा प्रति पूजा रुधिरा मलम भावते बिहारी। ऐसे सामान्य जो श्रावकाचार्य में वर्णन है उसको भी नहीं समझते। क्या धबला जय धबला क्षपणाशा लब्धिशा करुणा जोग अलोक गणित आध्यात्मिक रहस्य क्या समझेंगे। सब पंथ मत रूढ़ी परंपरा संकीर्णता अहंकार में, अहंकार के लिए धन जन के लिए ही अभी धर्म हो रहा है। प्रभावना के नाम पर अधिक अप्रभावना हो रही है। प्रभावना सम्यक दर्शन का अंतिम अंग है, उसके पहले के अंग कहाँ है। अधिकांश लोग सम्यक दर्शन के स्वरूप और अष्ट अंग अष्ट गुण और उनके 53 क्रियाएं 77 गुण ये तक जानकारी तक नहीं रखते। केवल संकीर्ण पंथ मत दिखावा या दूसरों को प्रभावित करने के लिए या धन संग्रह के लिए जो विधान पंचकल्याण आदि करते हैं वो आत्म कल्याण के लिए कम, विश्व कल्याण तो बात छोड़ो, लिख लेते हैं विश्व कल्याण महायज्ञ, परंतु पहले तुम्हारे अंदर विश्व शांति महायज्ञ, पहले तुम तो शांत बनाओ। स्वदोष शांति अभिहितात्म शांति। तुम यदि स्वयं के दोष को दूर नहीं करके तुम स्वयं शांत नहीं बनोगे, तुम दूसरों को भी शांत नहीं कर सकते। तुम स्वयं प्रभावित प्रभावन से युक्त नहीं होगे। तुम अरब खरब रुपया खर्च कर लो, हाथी घोड़ा बाजा पंडाल माइक मंच कुछ भी कर लो तो भी प्रभावना नहीं होगी। प्रभावना के पहले जैसे गुणस्तार क्रम है, पहले बिना सम्यक दर्शन क्या कोई शावक बन जाएगा? कोई मुनि बन जाएगा? कोई मोक्ष जाएगा? इसी प्रकार निसंकित निकांकित निर्विचक्षण अमूढ़ दृष्टि उपकहन और स्थितिकरण वात्सल्य अंग बिना केवल प्रभावना हो जाएगी। अभी जो प्रभावना के नाम पर कर रहे हैं सब पेपर में आ रहा है, टीवी में आ रहा है। विभिन्न व्यक्ति आकर के मुझे अनेक वर्षों से निवेदन कर रहे हैं कि गुरुदेव अभी जो समस्या हो रही है उसके बारे में आप लेखो, बताओ, प्रवचन करो। मेरी तो प्रतिज्ञा पहले से ही है, परंतु मैं इस सब ग्रंथों में लिखा हूं और अभी जो पत्रिका में भी कुछ अनेक जैन पत्रिकाओं की रिपोर्ट सहित ये ग्रंथ लिखा हूं, परंतु किसके प्रति मेरा द्वेष नहीं, इसलिए अनेक ग्रंथों में लिख लिया। सर्वत्र ध्यान योग्य वर्तमान की जैन धर्म संबंधी समस्याओं व विषमताओं के समाधान निवारण हेतु अनेक वर्षों माने 2004 से भी कर, उसके पहले भी मुझे सब नाम हम याद है। जो राष्ट्रीय पदाधिकारी मैं नाम नहीं लूंगा, पदाधिकारी विभिन्न संस्थाओं के, विद्वत संस्था माने पंडितों की संस्था, वो श्रावक की संस्था के बड़े बड़े पदाधिकारी जो मेरे भक्त भी है, अभी शिष्य है लगभग 40-45 वर्ष के, वो भी आकर मुझे बहुत बार अनेक बार बोल दिए, परंतु उनका नाम नहीं लूंगा, न किसकी निंदा। अनेक लोग के निवेदन व रिपोर्ट से भी प्रेरित होकर जैन धर्म के अभी की समस्या एवं समाधान, श्रावक साधु धर्म, ये ध्यान, शुभ ध्यान क्या अशुभ ध्यान क्या, धर्म करते हुए
हुए भी संक्लेश भाव रखते, ईर्षा, द्वेष, घृणा, पर प्रपंच, अहंकार, दिखावा, ये सब आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान है। इसलिए ध्यान और भाव, शुभ अशुभ और शुद्ध भाव क्या है? भाव प्रदूषण, भाव द्रव्य प्रदूषण समस्या समाधान। ये जो भाव द्रव्य प्रदूषण समस्या समाधान, ये कोरोना वायरस की समस्या के पहले ये किताब छप गई थी, और अभी 400-500 पेज की कोरोना वायरस संबंधी जो समस्या है उसके ऊपर एक ग्रंथ छप रहा है। कुछ दिन में शीघ्र आ जाएगा। कई प्रवचन भी है, कई कविता भी है, आज की रचना हुई है। दोष, निंदा व अप्रभावन से बचने के लिए, सबसे पहले स्वयं को बचाने के लिए और दूसरों को बचाने के लिए, बचने में बचाने हेतु मेरा यह शुभ प्रयास है, न कि अन्य की निंदा आदि हेतु। तो इसीलिए सावक का मुख्य कर्तव्य देव शास्त्र, गुरु भक्ति, आत्म श्रद्धान सहित अष्टमूल गुण आदि, उनमें प्रमुख है दान और पूजा। साधु के जो मूल गुण, उत्तर गुण है, उनमें भी हमारे बड़े बड़े ग्रंथ में जो आया, मूलाचार, भगवती आराधना, अष्टपाहुर, योग सार आदि, मुख्य कर्तव्य है साधु के केवल ध्यान अध्ययन। ध्यान अध्ययन के लिए ही ये मूल गुण, उत्तर गुण पालन किया जाता है। यदि आत्म ध्यान नहीं करेंगे, क्योंकि मुनि उत्तम निज ध्यानी, यदि आत्म ध्यान नहीं करते हैं, 28 मूल गुण भी पालन करते हैं, तो वो भी कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिना कर्म झरे दे, ज्ञानी के छिनवानी त्रिगुप्त ते सहज तरे। परंतु जहाँ आत्म ध्यान होगा, वहाँ समस्त मूल गुण उत्तर गुण समाहित। जहाँ समता है, वहाँ समस्त मूल गुण उत्तर गुण समाहित है। आचार्य कुंद देव के जो प्रवचन सार, उसका जो संपादन और समीक्षा टीका आज मैंने की है, लगभग 1100 पेज की, उसका मैं आधुनिक नाम दिया सत्य साम्य सुखामृत। आचार्य कुंद स्वामी बोलते हैं, चारित खल धम्म, धम्म सो सम्मत निदिठ, सो मोह विहीन जीवस्य अनन्य परिणाम। केवल सामान्यतः चारित्र को बाह्य क्रियाकांड भी व्यक्ति, क्रियाकांड भी चाहिए सम्यक रूप में, निमित्त उपादान कार्य काल संबंध से, परंतु चारित्र का जो ये है मूल स्वभाव है, आत्मा का जो मूल स्वभाव है समता। जहां समता है, जहां आत्म ध्यान है, वहां मूल गुण उत्तर गुण सब समाहित होते हैं। दुसमास घोषंत नाम विशुद्ध महानुभाव, नामेन शिव भूयि केवल नान आवहदि। दुसमास केवल ज्ञान, माने तुस से मांस, दाल और छिलका जिस प्रकार अलग है, इसी प्रकार मैं अहमेक खलु शुद्ध, ऐसे चैतन्य आत्मा मैं और मेरे से भिन्न शरीर, मन, इंद्रिय, राग, द्वेष, काम, क्रोध, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, शत्रु, मित्र, वैर, विरोध, ये सब पर है। ऐसे जो आत्म ध्यान करते हैं, नाम विशुद्ध नामेन महानुभाव, नामेन शिव भूयि, जिनको नमकार मंत्र भी पूरा नहीं आता था चतुर्थ काल में, उनको केवल ज्ञान हो गया। परंतु भव्य सेन मुनि जो अंग के पाठी थे, वो संसार भ्रमण करे। दीपान मुनि कठोर साधना करके कुछ समय के लिए समता में नहीं रहे, क्रोधी हो गए, स्वयं पापी बने, स्वयं जले, स्वयं की दुर्गति हुई, लाखों करोड़ों पशु पक्षी जल गए। इसलिए
हमारे आचार्य कहते हैं ये वस्तु स्वरूप भी है। बाह्योत्तरपादि समग्र द्रव्य से कार्यगत स्वभाव नैव अन्यथा मुख्य विदेश पूषा स्तेना विबंधस्तम ऋषिमृधान। बाह्य और अंतरंग, निमित्त और नैमित्तिक दोनों का समन्वय होना चाहिए। किसी भी विषय में एकांत, हठग्राह, असमता, असमन्वय सहित जो धर्म है वो उत्थान के लिए कारण है, आत्मपतन के लिए कारण है। इसलिए धर्म जो प्रभावना के लिए हमारे आचार्य ने कहा है, रत्नत्रय तेजसा सततमेव आत्मा प्रभावनीय रत्नत्रय तेजसा सततमेव। सम्यक सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र से सबसे पहले स्वयं को प्रकाशित करना चाहिए। जो दीपक स्वयं प्रकाशित नहीं है वो दूसरे दीपक को प्रकाशित कर नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आत्म प्रभावना। और जो अभी वर्षा जो के लिए भी मुझे कई ने अनुरोध किया, जो आगम में है अभी ग्रंथों में सब प्रकाशित भी है, लेख भी है, कविता भी है, रिपोर्ट भी है, भगवती आराधना